आक ऐसा लड़का जो अपने सपने दुनिया से छुपा कर जी रहा था और एक ऐसी लड़की जो अपने सपने को खूल कर जीना चाहती थी। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। वकाना गोजो बचपन से ही ट्रेडिशनल हिना डॉलज से प्यार करता था। जब उसके दादा डॉलज बनाते थे, तभी गोजो ने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो भी एक ग्रेट डॉल क्राफ्ट्समैन बनेगा। लेकिन बचपन में जब उसने अपनी एक क्लासमेट को अपना शौक बताया, उस लड़की ने उसका मजाक उड़ा दिया। उसने कहा कि डॉल्स पसंद करने वाले लड़के अजीब होते हैं। ये बात गोजो के दिल में इतनी गहरी बैठ गई कि उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। अब हाई स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं है। वो लंच अकेला खाता है, क्लास में चुप रहता है और स्कूल के बाद सिर्फ डॉल्स के कपड़े सिलने की प्रैक्टिस करता है। उसकी पूरी दुनिया बस उसके सपने तक सीमित है। एक दिन स्कूल के सिंग रूम में गोजो अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मारिन कितागावा वहां आ जाती है। गोजो घबरा जाता है। यूज लगता है कि अगर मरीन ने उसका सीक्रेट देख लिया तो वो भी उसका मजाक उड़ाएगी। लेकिन जो होता है, उसकी गोजो ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मरिन उसके सिलाए हुए कपड़े देखकर हैरान रह जाती है। वो उसकी तारीफ करने लगती है। पहली बार किसी ने गोजो के टैलेंट को वियर्ड नहीं कहा। पहली बार किसी ने उसके काम की रिस्पेक्ट की। और गोजो को समझ ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करे। फिर मारिन भी अपना सीक्रेट बताती है। पता चलता है कि वो एनिमे और गेम्स की बहुत बड़ी फैन है। उसका सपना है कॉस्प्ले करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे सिलाई नहीं आती। उसने खुद कॉस्ट्यूम बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जब गोजो उसके बनाए हुए कॉस्ट्यूम देखता है, तो यूं समझ आता है कि मरीन ने कितनी मेहनत की है। उसके पास पैशन तो है, लेकिन स्किल्स नहीं। और मरीन को देखकर गोजो को लगता है कि शायद वो दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों के पास एक ऐसा सपना है जिसे लोग समझ नहीं पाते। मरीन अचानक गोजो से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बना सकते हो? ये सुनते ही गोजो शॉक हो जाता है। उसने कभी किसी इंसान के लिए कपड़े नहीं बनाए। वो सिर्फ डॉल्स के लिए कपड़े सिलता था। लेकिन मारिन की आंखों में अपने सपने के लिए जो एक्साइटमेंट थी, वो गोजो को मना नहीं करने देती। और आखिरकार वो हाँ कह देता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि गोजो की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया है जो उसे समझता है, जो उसके पैशन को रिस्पेक्ट करता है। और शायद इसी दिन से उसकी तन्हा जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। एक लोनली लड़का और एक एनर्जेटिक लड़की दोनों अपने अपने सपनों को लेकर एक नई जर्नी पर निकल पड़ते हैं। और यही थी माय ड्रेस अप डार्लिंग एपिसोड 1 की ब्यूटीफुल बिगनिंग। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही इंसान का मिलना ही काफी होता है।